बुलेट ट्रेन अब भारत में चलेगी, इसका पाकिस्तानी कैसा रिएक्शन देते हैं। चलते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं उनका ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बुलेट ट्रेन अगर बाद में, अभी तो बना रहे हैं, बाद में इतनी आवाम चढ़ जाती है, ये ना हो कि एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाए। यही पटक के चोट देंगे, चल निकल मार चोट। इमोशनल डैमेज। आज आप देखें बुलेट ट्रेन मुझे दिखा रही है, इंडिया की ट्रेन है। ये वो मुल्क है जो एक दिन बाद हमारे आजाद हुआ है, लेकिन आप देखिए कि वो हमारे से कितना आगे चले गए हैं। जलवा है हमारा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो नहीं कर सकता। तो अगर वो इंडिया बनाना चाह रहा है अपने ही कंपोनेंट से, ये उसका मतलब वो कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका अपना हक है, मगर मेरे ख्याल में वो बना नहीं सकेगा। कान में गोली मार दूंगा। इंडिया अपना ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहा है और हमारे लिए शर्म का बात है कि हमारे पास सैलाब आ रहा है और हम उस पानी को अभी तक नहीं निकाल सके। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। बात तो सही है। क्या कोई हालत नहीं है ट्रेनों में बैठने की, 1 घंटा सफर करना भी मुश्किल है, इतनी बदबू है, कोई सफाई नहीं है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान। अरे माँ चुदी पर भारत का बुलेट ट्रेन देखकर पाकिस्तानी हो गए बेहोश। भाई पाकिस्तानी देख देख के चीख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा बुलेट ट्रेन क्यों नहीं है। और पाकिस्तानी जानी कि भूखमरी की कगार पे आ गया है। पाकिस्तान के अंदर में जनता जो बोली है बात आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, सीधे चलते हैं पाकिस्तान और वहाँ की जनता बुलेट ट्रेन को देख के क्या बोलती है। आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जो कि मुंबई से अहमदाबाद तक बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसकी ख़ास बात यह है कि ये मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में खुद मेक की जाएंगी इसके सारे कंपोनेंट। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इंडिया जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, देखा जाए तो, चाहे वो हमारे जो है वो एनिमीज में से है, लेकिन फिर भी जो काम तारीफ़ के काबिल हो वो करनी चाहिए, वो वाली तारीफ़। तो तारीफ़ के काबिल काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पहले वैक्सीनेशन भी स्टार्ट की थी और वो भी इनकी अपनी मैन्युफैक्चर थी। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको ये काम करना चाहिए। बुलेट ट्रेन अगर बाद में, अभी तो बना रहे हैं, बाद में इतनी आवाम चढ़ जाती है, ये ना हो कि एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाए। तो अच्छे से देख के बनाइएगा इंडिया वालों। वैसे तो अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन बीच में से कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलतियाँ भी तो निकालनी होती हैं आप लोगों को बताने के लिए कि भाई थोड़ा रुक के वो ट्रेन में ज़्यादा लोग ना, वो इंडिया है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसे काम होते हैं, वहाँ पे इंडिया की आवाम पाकिस्तान से ज़्यादा है। और आपको पता है ना कि आवाम है वो मुंबई की और सारे खाते पीते घरानों के हैं। तो पाकिस्तान में काम होता ज़रूर है, लेकिन बेचारे आवाम जो है वो ज़्यादा ज़रा अपर क्लास के हैं ना पाकिस्तानी, उनके पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, ट्रेन के सफ़र इंडिया वाले ही करते हैं। फिर भी मैं कह रही हूँ कि तारीफ़ के काबिल काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीन मेख निकालना हमारा काम है, फ़र्ज़ है। हम आपके खैर ख्वाह हैं, तो हमें तो बताना चाहिए ना आपको कि थोड़ा जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग वो ठीक रखें। तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिएगा, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा। और पाकिस्तान के लिए मैसेज मेरा ये है, कुछ शर्म कर लो। देखिए, ये आजकल का जो दौर है वो एक ग्लोबल विलेज है, तो उसमें कोई भी कंट्री आइसोलेट तरीके से काम तो नहीं कर सकता। तो अगर वो इंडिया बनाना चाह रहा है अपने ही कंपोनेंट से, ये उसका मतलब वो कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका अपना हक है, मगर मेरे ख्याल में वो बना नहीं सकेगा। इस तरीके से वो जो टॉपिक होता है ग्लोबल पार्टिसिपेशन, तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगा। अच्छा, जो अब तक उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए। तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी, ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हों और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और कंप्लीट नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। उनका इंडिया है और उनका हक है, जैसे वो करना चाहते हैं वो करें। हमें उसमें डेफिनेटली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्योंकि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है, तो उसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। उनको डेफिनेटली अब जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद सुन सीखा ना, बुलेट ट्रेन एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है। उन्होंने डेफिनेटली आइडियाज़ किसी से लिए होंगे। अच्छा, हाँ, तो इसलिए जब आइडियाज़ लिए हैं तो सामान भी लेना चाहिए। पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम कितना डिफेक्टिव है और बुलेट ट्रेन अब भारत में चलेगी, इसका पाकिस्तानी कैसा रिएक्शन देते हैं। चलते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं उनका ओपिनियन। हमसाये देश इंडिया में बुलेट ट्रेन चलेंगी। सन 2028 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद तक, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 320 किलोमीटर पर आवर। अगर हम पाकिस्तान के रेलवेज़ की बात करें, ये जो रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ों के ज़माने का जब से मुल्क बना है, और हम बड़े शर्म से कह रहे हैं जी पाकिस्तान में रेलवे के ऊपर कोई काम नहीं हो। आप जब ट्रैवल करते हैं सबसे पहले हमें बताएं टिकट कितनी, क्या प्राइस है और रेलवे के क्या इंतज़ामात हैं?
जी टिकट तो ऑलमोस्ट मुनासिब ही है, ऊपर नीचे होता रहता है 50 या 20। हम स्टूडेंट को वैसे थोड़ा बहुत मसला होता है, इनको चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैसे करें। जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनको तो चाहिए वो फुल पे करें, वो किस बिना पर हाफ पे करके जा रहे हैं और हम स्टूडेंट मसला क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। जिस दूसरी बात जो आपने इंडिया के बारे में की, ज़ाहिर बात है वो सिविलाइज कंट्री डेवलप करी जा रहा है और हम उतना ही पीछे जा रहे हैं। तो लाजमी ज़ाहिर है जो विद द इन्वेंशन वो ब्रिटिश से भी हेल्प ले रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन ज़ाहिर बात है वहाँ पे चलेगी। तो पाकिस्तान में तो आप ट्रेन भी मुश्किल से चलती है, यहाँ पे आधा घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट। तो इस लिहाज से तो बहुत हम पीछे चल गए हैं। एजुकेशन हमारा सिस्टम उतना नहीं है कि हम भी कोई नई चीज़ इन्वेंट कर लें। यहाँ पे नए नए मनसूबे बना लेंगे, पैसे लग जाएंगे इतने ज़्यादा, लेकिन यह है कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ फैसिलिटेट नहीं है। लैपटॉप स्कीम आएगी, वो भी कुछ लोगों को, वो भी सिफारशी लोगों को दे रहे हैं। ये सीन चल रहे हैं इस तरफ। पूरा मुल्क इंडिया की है, किस तरह पहचान? इंडिया में भी बुलेट ट्रेन आई थिंक स्टार्ट हो रही है, सुना कि ये इन्फॉर्मेशन है। आपको क्या लग रहा है किस कंट्री की है? मुझे भी इंडिया की लग रही है। इंडिया की लग रही है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान की ट्रेन का निज़ाम कैसा है? अगर हम बात करें बुलेट ट्रेन की, अभी तक तो हमने सुना भी नहीं। पाकिस्तान का रेलवे का इतना नाकिस सिस्टम है। मैंने कराची से लेके पेशावर तक के कश्मीर तक पूरा पाकिस्तान विजिट किया है। मैंने देखा कि पाकिस्तान का जहाँ रेलवे का ट्रैक आता है ना, वहाँ लेफ्ट और राइट इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी फ्री पड़ी हुई है, क्वार्टर्स फ्री पड़े हुए हैं, पुराने अंग्रेजों ने बनाए हुए हैं। भाई हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इन क्वार्टर्स को डिमोलिश करें, यहाँ पे सोसाइटीज डेवलप करो या कोई इस तरह का ज़राए आमद का तरीका बनाओ। देखो आपकी ट्रेनें इस टाइम बिल्कुल बिक गई हैं, 4 से 5 ट्रेनें चल रही हैं। आज आप देखें बुलेट ट्रेन मुझे दिखा रही है, इंडिया की ट्रेन है। ये वो मुल्क है जो एक दिन बाद हमारे आजाद हुआ है, लेकिन आप देखिए कि वो हमारे से कितना आगे चले गए हुए स्ट्रगल में। हालांकि उनकी इकॉनमी देखिए कि वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग फुटपाथ पे सोते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में देखेंगे इतनी खुशहाली होने के बावजूद हम पीछे हैं। रेलवे का सिस्टम, रेलवे का ट्रैक कराची से लेके पेशावर तक आज वही बिछा हुआ है जो गोरे बिछा के गए। बात करूंगी ट्रेन की। ट्रेन मैंने जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेन में, मैंने कभी सफर नहीं किया, जहाँ तक मैंने सुना है ट्रेन बहुत ज्यादा वक्त लेती है एज कम्पेयर टू लोकल गाड़ियाँ या चीजों की। अगर मैं बात करूँ बाहर इंटरनेशनल ट्रेन की, इंडिया की बात करूँ जिसके आपको मैंने दिखाया, उन्होंने बुलेट ट्रेन बनाई है अहमदाबाद टू मुंबई, एक सिटी से दूसरी सिटी। अब वो पर 350 किलोमीटर करती है, स्पीड है उसकी। आप मुझे बताएं हमारी ट्रेन की स्पीड कहाँ है? हमारी ट्रेन में इनोवेशन कहाँ है? हमारे पॉलिटिशियन को इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रेलवे का निजाम क्यों नहीं आज तक नजर आया? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्क में जो है ना, सियासतदान जो है इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी मईशत का और ट्रेनों का। ठीक हो गया, जो भी आता है वो हमें सबक बाग दिखाता है। हमारी आवाम का ये हिसाब है कि हम भेड़ बकरों की तरह जो है ना अपने हुक्मरानों के पीछे लग जाते हैं। एक आप बकरा लेते हैं, ठीक है, वो बकरे को नहीं पता चल रहा होता कि मुझे ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हैं या मुझे चारा खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमारे हुक्मरान जितनी भी पार्टियां, मैं किसी पार्टी क्या ही बात है, वो कर रहे हैं बाहर वालों के साथ लेवल पे आ गए ना भाई। ये सुनते थे कि वो टेक्नोलॉजी निकालते हैं, जैसे अमेरिका में चल रही थी, बड़े बड़े ममालिक में चल रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप ये देखें उनकी तरक्की का लेवल आप देखें, ठीक है। और नरेंद्र मोदी साहब की क्या ही बात है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो हमारे हीरो हैं, मैं तो उनको ऑलराउंडर हीरो कहती हूँ, क्योंकि आप देखें कि वो उन्होंने कहाँ से कहाँ पर अपनी हुकूमत को ले गए हैं। प्लस हुकूमत का भी साथ, आवाम का भी है कि उन्होंने भरपूर तरीके से साथ दिया। जो उन्होंने फैसिलिटी उनको दी या उनको सीखने के लिए कहा तो उन्होंने सीखा। लेकिन इस जो कामयाबी पे ट्रेन का इफ्तितार करने जा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और अगर मेरे बस में होता तो मैं भी उनके साथ ज़रूर इस खुशी में शामिल होती। अच्छा, दिन ब दिन इंडिया आगे निकलता जा रहा है, हर सेक्टर में आगे निकलता जा रहा है। जैसे अभी चंद्रयान 3 तो अभी बोला नहीं है, उसके बाद ये ट्रेन का इतनी बड़ी कामयाबी भी ये वो उस पे सोलर पे भी कर रहे थे, और चांद पे जो रिसर्च वगैरह पूरी सूरज पे हो रही थी, रिसर्च आगे होने लगी थी। आप भी देखें, IT सेक्शन देख लें उनका, ऑटोमोबाइल देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें। भाई मेड इन इंडिया, वो कहता है हर चीज़ वो अपनी बना रहा है। भाई स्पीड है तो सारी बात है, वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी मंजिल तक पहुँच सकेंगे। उसकी रीज़न भी ये है कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। वहाँ हमारी निस्बत पाकिस्तान की निस्बत वो बहुत दूर दूर तक उनके शहर भी हैं, ठीक है। तो सारी बात उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। बाकी रही बात ट्रेन की, देखें उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत के अंदर पाकिस्तान को इतना स्टैंड कर दिया कि इन 15 सालों के अंदर एक बराबर करेंसी थी पाकिस्तान और इंडिया की। बट अब इस वक्त इंडिया इतना ऊपर जा चुका है शायद कि हम उनसे 50 साल पीछे रह चुके हैं। बिल्कुल। सर, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आप इस तरह की ट्रेन लगता है कि लॉन्च हो पाएगी? देखिए, हमारे पाकिस्तान में फ़िल वक्त सबसे जो हाई स्पीड ट्रेन है वो मेरे ख्याल से जो है ना मेट्रो ऑरेंज ट्रेन है, ठीक है। और जो ऑरेंज ट्रेन है ना, इसकी स्पीड भी मेरे ख्याल से 60 प्लस नहीं है, वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के दरमियान चलती है। ये ट्रेन ज़मीनी सतह पर दी गई है, जो कि बहुत बहुत दूर तक जाएगी, दूसरे शहरों में भी जाएगी।
मैं वही तो बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे जो यहाँ के हालात है ना, पहली जो ट्रेनें हैं अभी तक तो वही कि काफ़ी दफ़ा इंसिडेंट हो चुके हैं, ठीक है। हमारी तो वही अपडेट नहीं हो रही है, वही जो 1947 से लेकर ट्रेनें ट्रैक सब कुछ वो था वही अब तक चल रहा है। अब तक वो तो नॉर्मल है, ये वो ट्रेन है सर जो आजकल अमेरिका में चल रही है, बड़े बड़े लंदन में चल रही, बड़े बड़े ममालिक में चल रही है। देखें बात यह है कि इंडिया इस वक्त वो कंट्री बन चुका है जो चाइना और अमेरिका के साथ खड़ा होने वाली कंट्री है, ठीक है। उनके साथ कंपैरिजन उनका किया जा सकता है। आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी अपना रिएक्शन दिए हैं। भाई पाकिस्तानी हर चीज पर रिएक्शन अपना देना नहीं भूलते हैं, चाहे हिंदू मंदिर हो, चाहे हिंदू भगवान हो, चाहे हिंदुओं के बारे में हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर इंडिया में कुछ नया होता है तब पाकिस्तानी देख देख के चीखते हैं, यानी कि लगता है कि बेहोश हो जाएंगे, ऐसे चीख रहे हैं। तो आप इस मुद्दे पर क्या कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।